नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसात के सीज़न के बाद देखिए एडेनियम में कितने सुंदर फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो हमने प्लांट्स को किस तरह से देखभाल किया कि इतने ज़्यादा संख्या में मेरे पौधे में इस अक्टूबर के महीने में फूल आ रहे हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। वैसे तो एडेनियम में फ्लावर आपके नवंबर तक खिलेंगे। नवंबर के बाद ये पौधा डोमनिसी में चला जाएगा। तो आपको 2 महीने बचा हुआ है दोस्तों। तो इस 2 महीने में आपको पूरे जितने प्लांट्स हैं सब में भर भर के फूल और कलियाँ दोनों आएंगी। उसके लिए कुछ फॉलो टिप है जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके अगर एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही है, तो बनना चालू हो जाएगी और एक पौधे में इतने सुंदर फूल खिलेंगे और बड़े आकार में फ्लावरिंग होगा। एडेनियम को रेगिस्तान का गुलाब फूल कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी बहुत नाम मात्र का देना पड़ता है और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो में नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आए और उस प्लांट्स के बारे में आप जान पाएँ। ये मैं बताता हूँ कि इस एडेनियम के पौधे में आपको कौन कौन से फॉलो टिप्स करना है कि उसके बाद मेरे फ्लावर्स की तरह फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, अब धूप तेज हो रहा है तो इसे ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 1 से 2 घंटे की ब्राइट लाइट आती हो, क्योंकि यह तेज़ धूप में प्लांट सर्वाइव नहीं करता है और कलियाँ से जो भी आती है वह गिर जाता है। दूसरा काम आपको यह करना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इसके कोडेक्स में पानी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो अगर सप्ते में एक बार आप पानी दीजिएगा, वो भी मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए तब आप इसमें वाटरिंग करना है, नहीं तो ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और अब जिस गमले में भी लगा रहे हैं उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रखना है। जल जमाव की समस्या होगी तो इसके जो कोडेक्स है वो खराब हो जाएंगे, इसलिए आप गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रखें। चौथा काम आपको यह करना है कि दोस्तों, इसके जो पीले पत्ती हो रहे हैं सबको तोड़कर आपको रिमूव कर देना है। एडेनियम के पौधे में कलियां नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण होता है ज़्यादा मात्रा में पानी देना। तो अगर बरसात के सीज़न में इस प्लांट्स को अगर आउटर में रख दिए होंगे तो दोस्तों, इस पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे आपके प्लांट्स में कलियां नहीं बनेगी। तो ऐसे पौधे को आप सप्ते में एक बार मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब आप पानी दीजिए। अगर आप पानी की मात्रा को समझ जाइएगा तो एडेनियम के पौधे में आपके फूल हमेशा खिलेंगे। क्योंकि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं बहुत कम ही प्लांट्स में फूल नहीं आते हैं, मैं रेगुलर बेस में इसमें फ्लावरिंग होता है मेरे जितने भी प्लांट्स हैं। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आप गार्डन सॉइल नॉर्मल में लगा देते हैं इस कोडेक्स को, तो इसमें फ्लोरिंग नहीं होता। तो इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का मिट्टी बनाना होगा, यानी वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी, तब जाके इसमें फ्लोरिंग अच्छी तरह से होगा। तो आपको गार्डन सॉइल 50% लेना है, 20% रिवर सैंड और 30% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। गाय से बना गोबर का खाद और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके अगर आप पौधे को लगाते हैं तो आपके पौधे में 100% तो। और इसके बाद आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई कर महीने में एक बार फर्टिलाइजर देना होगा, तब जाके आपके प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरफ फ्लावरिंग होंगे और फूल का आकार भी बड़ा बड़ा होगा। तो दोस्तों, रेनी सीजन के बाद मेरे इस प्लांट्स में फ्लावरिंग पूरी तरह से बंद थी, लेकिन प्रोडक्ट्स इसके इतने हेल्दी है और प्लांट्स भी मेरा अच्छे से ग्रोथ किया हुआ है। तो हमने इस प्लांट्स को 1 से 1.5 घंटे की अच्छी धूप दी, फिर इसकी गमले की जो मिट्टी थी उसको हमने चेंज कर दिया। गमले की मिट्टी को चेंज इसलिए किया कि दोस्तों, बरसात के सीज़न में जो इसके पौष्टिक तत्व थे वो सभी ड्राई होकर निकल गए थे। तो हमने गमले की मिट्टी में रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, नीम खली, गार्डन सॉइल, इन सभी को मिक्स करके फिर से इस प्लांट्स को हमने गमले में लगाया, जिससे मेरे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ हुआ है और इसमें कलियां भी अब आने लगा। उसके बाद जिस गमले में भी लगाए हैं, गमले की मिट्टी को आप कोड़ दीजिए, भुरभुरी टाइप का कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका प्लांट्स में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो भी आप फर्टिलाइज़र डालिएगा प्लांट्स आपका अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और इसमें ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे। और कठोर मिट्टी रहेंगे तो आपके इसमें फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि आपको इसमें जो भी खाद डालिएगा वो नुकसान करेगा। इसलिए इस समय इसको कोड़ाई करके आप अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी टाइप का कर लें।
देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है और यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है और मिट्टी में जो फंगस लगते हैं उसको भी यह जड़ से समाप्त करता है। तो आपको नीम खल्ली ले लेना है और आपको नीम खल्ली 1 चम्मच ले लेना है और गमले में साइड आपको इसी तरह से डाल देना है नीम खल्ली जड़ के थोड़े से दूर में। दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में आप देखिए, यह वर्मी कंपोस्ट है जो कि कीचड़ खाद से बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक, आयरन, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कली लाने में मदद करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। ग्राम आपको वर्मी कंपोस्ट खाद ले लेना है, गमले में साइड इसी तरह से आपको डाल देना है। 2 चम्मच करीब ले लीजिए और गमले की मिट्टी में साइड डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दोस्तों देखिए, यह सीविड फर्टिलाइजर है जो कि समुद्र में रहने वाला समुद्री घास शैवाल से बनता है और प्योर ऑर्गेनिक होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल तत्व पाए जाते हैं। ऐसा फर्टिलाइजर है कि इसमें 16 तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं। अगर इसका आप पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो जिस पौधे में फूल नहीं आते हैं, कलियां नहीं आती है, ये फूल और कलियां दोनों लाने में मदद करता है। तो इसका आपको मात्र बड़े प्लांट से है तो 20 दाना, छोटे प्लांट से 15 दाना गमले की मिट्टी में साइड आपको डाल देना है। फिर अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे में आप पानी डाल के इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में फूल ही फूल नज़र आएंगे और कलियां भी। देखिए दोस्तों, खाद डालने के 15 दिन के अंतराल के बाद इसमें कितने सुंदर फ्लावरिंग हुई है और पूरे प्लांट्स फूल से लद गया है और कलियां भी आ रही है। तो ये मिक्स फर्टिलाइजर का ही कमाल है कि इतने सुंदर इस एडेनियम के पौधे में फ्लावरिंग हो रहा है। दोस्तों, ये ऐसा मिक्स फर्टिलाइजर है कि आपके कोई भी एडेनियम के प्लांट्स में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो अगर इसे आप डालते हैं महीने में 1 बार तो 15 दिन के अंतराल के बाद फ्लावरिंग होगा, क्योंकि हमने इसे अपने गार्डन में यूज किया है। जो कि मैं अपने जितने भी एडेनियम के प्लांट्स हैं मेरे सब में मैं इसी मिक्स फर्टिलाइजर को डालता हूँ महीने में 1 बार। तब जाके मेरे प्लांट्स में इतनी संख्या में फ्लावरिंग होती है और पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होता है और कलियां भी बहुत ज़्यादा संख्या में आती हैं मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सब में। तो दोस्तों, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखें और अपने एडेनियम के पौधे को इसी तरह से देखभाल करें तो आपके भी एडेनियम के पौधे में मेरे पौधे की तरह फूल खिलेंगे, बड़े बड़े आकार में, और कलियां भी आएंगी। जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और एडेनियम के पौधे को आप इसी तरह से देखभाल करिए। आपके भी एडेनियम प्लांट्स में फूल आएंगे मेरे प्लांट्स की तरह। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।